हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या है। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगा। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। लव रिलेशंस को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, चलिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पार्टनर हैं उनको, क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी उनसे प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाया जाए। इसलिए जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, खुशियां छीन सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता जो है फिर से रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके, प्यार प्रेम बढ़ सके। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के प्रति विरोध क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपने लिए वो खड़े होंगे तो तभी वो कामयाब होंगे, नहीं तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। इसलिए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके, सक्सेसफुल हो सके और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सके, रिश्तों में खुशियां आ सके और जो है चीजें सही हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जगलिंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि आपको इस रिश्ते में आना भी है या नहीं आना है। क्योंकि इस रिश्ते में काफी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग चली हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। क्योंकि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रखेंगे तो भले ही अभी के लिए वो उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन बाद में उन्हें रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा, दुखी होंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पहले खुद को स्टेबल करें, इस परेशानी से बाहर निकालें कि उन्हें रिश्ते में आगे जाना भी है या नहीं जाना है, और सीधे सरल वे में आगे बढ़े। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में पछतावा हो। और अगर वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ जाए। और अगर नहीं चाहते
तो उनकी लाइफ में और ऑप्शन भी है, वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है तो वहां भी वो जा सकते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी माइंड गेम हो, कोई भी मैनिपुलेशन हो, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें, अपने रिश्ते उन पर थोपे। तो इसलिए आप वो चाहते हैं कि सोच विचार करके पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, और बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के जो भी डिसीजन ले वो सोच विचार कर ले, ताकि अगर वो रिश्ते में आते हैं तो रिश्ता कामयाब हो सके, सक्सेसफुल हो सके, और जो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना पूरी हो सके। और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफी देते हुए आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आप वर्गो के पर्सन वर्गो से चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के प्रति क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और ऑप्शन भी है, शायद नए ऑफर भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप उन चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। आपको तो आपने डिसाइड किया है कि आप रुककर, ठहरकर, सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने महसूस किया है कि पहले आप अपने आप को खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। ये डिसाइड करेंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी आगे से इस रिश्ते में ना हो। तो इसलिए आप इसके लिए टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अपने पार्टनर से मिलने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे, प्यार और प्रेम के साथ रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा और गेट टुगेदर होगा, तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए आपने महसूस किया है कि आप टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे की बातें समझ सकें, सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके। क्योंकि जितना अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगी और आप चाहते हैं कि रिश्ता फिर से स्टेबल हो, कामयाब हो, रिश्ता सक्सेसफुल हो और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो। ऐसा सब कुछ आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आप वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे। हालांकि वो इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन अगर वो नजरें घुमाएंगे तो अभी भी उनके लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अभी भी उन्हें खुशियां मिल सकती हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी प्यार प्रेम है, भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बने। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिले, रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो और धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस, धीरे ही सही लेकिन रिश्तों में सुधार हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के, वो नजरें घुमाएं, हेल्प लें, मदद लें। अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है और खुशियां हैं। तो अगर क्योंकि वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता कामयाब हो, तो चाहते हैं कि फिर से रिश्ता मजबूत होए, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं वर्गो टॉरस के लिए। सॉरी अगर मैंने इसमें वर्गो कहा है तो ये टॉरस के लिए है।
टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। अगर मैंने वीडियो में कहीं भी, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने वर्गो बोला है या टॉरस बोला है, तो लेकिन ये रीडिंग टॉरस के लिए है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, आप कंफ्यूजन में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, सोच नहीं पा रहे थे, विचार नहीं पा रहे थे, तो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए थे, अधर में थे, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को जोड़ पा रहे थे, ना तो रियूनियन कर पा रहे थे, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे थे। तो इसका आउटकम जो है यही बता रहा है कि आपके पास नए ऑप्शन भी हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको इसी रिश्ते की तरफ आना है, इसी वही रिश्ता आपको चाहिए लाइफ में, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़िए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और उनके सपोर्ट के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ अगर आप बढ़ते हैं, ये मतलब ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो परिवार, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्तों में खुशियां आएंगी। जो कंफ्यूजन, जो डाउट, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चला हुआ था, उनका क्लियरेंस होगी, वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग से काम लेने की जरूरत है। तो जो कंफ्यूजन, जो परेशानी थी, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आप डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको और स्टक एनर्जी में नहीं रहना है और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ना है, फिर से घर बनाना है, घर बसाना है, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहिए है। और जो बहुत दिनों से हो सकता है कि किसी किसी को जो है जो पैतृक संपत्ति है, जो मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, तो किसी किसी को वहां वो भी मिलती हुई, उसके भी आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा? प्लीज यूनिवर्स ही गाइड कीजिए, टॉरस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। टेन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, हाथ पर हाथ बैठे मत रखिए। क्योंकि अगर आप सोमनिया में रहेंगे, रातों की नींद हराम करेंगे, उठेंगे चलेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में उलझे रहेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पा सकते। इसका बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, वेकेशंस पर जाइए, छुट्टियां लीजिए। और जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, उसी तरह से अपनी दुनिया में रंग भरिए। रिश्ता खुशहाल होगा, स्टेबल होगा, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, फैमिली पूरी होगी, परिवार पूरा होगा, और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगा, ठहराव होगा, रिश्तों में सुधार होगा। जो लव रिलेशनशिप में, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं, और रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में कामयाबी मिल सकती है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता आगे बढ़ सके, ये रिश्ता वापस से खुशियां ला सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि बजाय के हाथ पर हाथ रखने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुशियां मनाइए, वेकेशंस लीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकें, और रिश्तों को एंजॉय कर सकें। तो बहुत जल्दी परिवार पूरा होगा, खुशियां आएंगी, और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।